अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं करातेगन और उसके साथी संदूक की तलाश में होते हैं और निशानात देखकर करातेगन कहता है सुलेबी भी संदूक के पीछे है और सलाउद्दीन भी। चलो निशानात गारू की तरफ जाते हैं। इसका मतलब है कि सलाउद्दीन ने संदूक को वहाँ छुपा रखा है। चलो अलबेज हमें इस रिव्यू से पहले उसे तलाश करना होगा। और शाम में म्यूदोत ने दीवान बुलाया होता है और म्यूदोत वजीर और मिशरू से कहता है सलाउद्दीन ने अपने कबीले को आग में झोंक दिया, लेकिन रियासत साग को अपनी तलवार से बुझाना जानती है। फौज तैयार करो, हम कबीले पर हमला करेंगे। ये सुनकर रसपियानी कहते हैं अगर हम कबीले पर हमला करेंगे तो वो सबको मार डालेंगे, आप बहुत से मासूम लोगों की जानों को खतरे में डालेंगे। जवाबन म्यूदोत कहता है अगर सलाउद्दीन संदूक उठाकर बगावत ना करता तो ऐसा ना होता, अब वो उसकी कीमत अदा करेगा। बाहर सलाउद्दीनी यूबी के मैन में दाखिल होते साथ ही बैबोरा तलवार पे इनाम कर लेता है और कहता है तो आप अपने कदमों से सीधे के पंजू में आगे। जवाबन सलाउद्दीनी यूबी कहते हैं मेरा गजब तुम्हारी तलवार से ज्यादा तेज है, मैं मलिक म्यूदोत से बात करूंगा, मेरे रास्ते से हटो वरना मैं तुम सबके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मगर बैबोरा कहता है मलिक म्यूदोत अंदर है और अमीरों से मुलाकात कर रहे हैं, वो जंग की तैयारी करेंगे, तब तक आप जिंदान में इंतजार करेंगे सलाउद्दीन। जब मलिक म्यूदोत जाएंगे आप उस वक्त बाहर आएंगे, सिपाहियों ने जिंदान में डाल दो। ये सुनते साथ ये सलाउद्दीनी यूबी उसकी तलवार खींचकर उसी के गले पर तान लेते हैं और कहते हैं अगर अल्फाज से ना समझे तो तलवार से समझाऊंगा, पहले तुम्हारी जुबान काटूंगा फिर तुम्हारा सर काट कर अंदर जाऊंगा, इसलिए मेरे रास्ते से हट जाओ। बैबोरा के इशारे पर सिपाही पीछे हट जाते हैं। सलाउद्दीनी यूबी तलवार फेंक देते हैं और गुस्से में दीवान की तरफ चले जाते हैं। दीवान में म्यूदोत कह रहा होता है मुझे सुल्तान के वापस आने से पहले इस कबीले को बचाना होगा वरना ये मुकाम मेरे लिए हराम है। इसके साथ ही सलाउद्दीनी यूबी दीवान में दाखिल होते हैं। उन्हें देखते साथ ही म्यूदोत गुस्से से पागल हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है ओ गाफिर, तुम सालों से रियासत का फायदा उठाते आए हो, क्या तुमने सोचा कि तुम इस रियासत से बच जाओगे या मेरे पंजे तुम्हें जकड़ नहीं सकेंगे। जवाबन सलाउद्दीनी यूबी कहते हैं आप मुझे पकड़ नहीं सके, मैं खुद आया हूँ। तो म्यूदोत कहता है खुद आए हो, हाँ तो बताओ क्यों आए हो। तौबा करने और मुझसे माफी मांगने, लेकिन तुम्हारे जुराइम इतने बड़े हैं कि माफ नहीं किए जा सकते, जान लो। जवाबन सलाउद्दीन ये भी कहते हैं मैं माफी मांगने नहीं आया, मैं आपको वो देने के लिए आया हूँ जो आप चाहते हैं। मैं आपको वो संदूक दूंगा जिसे आप बड़ी शिद्दत से लेना चाहते थे, फिर मैं अपने कबीले को बचाऊंगा। यह सुनकर म्यूदोत समेत सब हैरान रह जाते हैं। उधर संदूक की तलाश करते हुए सैमोन गौर के सामने जा पहुंचता है जहाँ पे सलाउद्दीन यूबी के कुछ सिपाही खड़े होते हैं। उन्हें देखते हुए सैमोन कहता है आखिरकार हमें वो गौर मिल गई, वो गौर जहाँ उन्होंने संदूक को छुपा रखा है, इन्हें मार डालो। सैमोन के इशारे पर छोड़े हुए तीर सलाउद्दीन यूबी के सिपाहियों को जा लगते हैं और वो तीनों जमीन पर गिर जाते हैं। मगर जब सैमोन और उसके सिपाही उनके करीब पहुंचते हैं तो वो फिर से खड़े हो जाते हैं। ये देखकर सैमोन कहता है इन्होंने जरा पहनी हुई है, ये चाल या हमला करो। कुछ मजीद सूरत के गाजी भी वहाँ पहुंच जाते हैं और सैमोन फिलिपी सिपाहियों के साथ उन पर टूट पड़ता है और कुछ को मारने के बाद वो एकदम से सिपाहियों को लेकर गार में घुस जाता है। दूसरी तरफ दीवान में सलाउद्दीन यूबी कह रहे होते हैं अगर आप फौज के साथ हमला करेंगे तो ग्रिगोर मेरे खानदान और पूरे कबीले का कत्लेआम कर देगा। मैं अपने आदियों के साथ चुपके से अंदर जाऊंगा और अपने कबीले को बचाऊंगा। तो म्यूदोत कहता है क्या तुम पागल हो, बुट्टी पर आदमियों के साथ ऐसा करोगे, अपने कबीले पहुंचकर तुम उन्हें कैसे बचाओगे। तो सलाउद्दीन यूबी कहते हैं वो मेरा कबीला है, अंदर कैसे दाखिल होना है और कैसे उन्हें बचाना है मैं अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन मेरी आपसे एक गुजारिश है, अपने सिपाहियों को वापस बुलाने और मेरे रास्ते में न आए और मैं आपके पास संदूक के रहनुमाई के तौर पर ले आऊंगा। यह सुनकर म्यूदोत कहता है मैंने पहले भी तुम पर भरोसा किया और जंग के रास्ते से वापस आ गया, उससे मेरी साख को काफी नुकसान पहुंचा, अब जबकि मैंने ऐलान जंग कर दिया है तो मैं पीछे नहीं हट सकता। सलाउद्दीन यूबी कहते हैं आप अपनी जिद की वजह से क्या बहुत से इंसानों की मौत का सबब बनेंगे। जवाबन म्यूदोत कहता है चलो फिर संदूक उन काफिरों के हवाले करते हैं और तुम्हारा कबीला बच जाएगा। यह सुनकर सलाउद्दीन यूबी कहते हैं अगर आप संदूक उन्हें दे भी दे तो वो कबीले को नहीं छोड़ेंगे, अगर कबीला बच भी गया तो वो रियासत के कोने कोने पर कब्जा कर लेंगे। संदूक उनकी ताकत के लिए बहुत अहमियत रखता है, वे संदूक आपको दूंगा और कल तक अपने कबीले को भी बचा लूंगा। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो फिर ये आपका हक है कि आप जो चाहे करें। तो म्यूदोत कहता है मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दूंगा, तुमने जो बगावत की रियासत से और तुम्हारे कबीले की जो सूरत हाल है सिर्फ उसे ठीक करने के लिए, अब ये रेत का गिलास देखो, जब तक ये बात ना जाए संदूक को मेरे पास ले आओ, अगर तुम ना ला सके तो मैं अपनी फौज लेकर तुम्हारे कबीले पर हमला कर दूंगा, तुम कीमत भी अदा करोगे और इस सब के जिम्मेदार भी होगे। ये कहते साथ ही वो रेत वाला गिलास रख देता है और ऊपर वाले हिस्से से रेत आहिस्ता आहिस्ता नीचे गिरना शुरू हो जाती है। उधर गार में कमांडर को वो संदूक मिल जाता है। संदूक को देखकर वो खुश होते हुए कहता है सलाउद्दीन ने संदूक को खो दिया है, पहले उसका खानदान मरेगा फिर उसका खात्मा होगा, चलो जल्दी करो, हम संदूक जनाब अब्राम के पास लेकर जाएंगे। इसके साथ ही वो आगे बढ़ जाते हैं। इसी में बाहर सलाउद्दीन यूबी के सिपाही गार के पास पहुंचते हैं और गार के पास वो लाशें देखकर सब गार की तरफ भाग पड़ते हैं। मगर जब गार के अंदर पहुंचते हैं तो वहाँ पे संदूक नहीं होता, तो सब बहुत परेशान हो जाते हैं। और पारस कहता है अगर अमीर सलाउद्दीन ने मलिक म्यूदोत को कायल कर लिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। जो अबद कहते हैं और अगर संदूक अब्राम के पास पहुंच गया तो सुलेबी कबीले में मौजूद हर किसी को मार डालेंगे। भाइयों, हमें जल्दी से संदूक को तलाश करना होगा। पारस तुम इब्राहिम के
साथ जाओ और अमीर सलाउद्दीन को खबर करो, हम सलेबियों के पीछे जाएंगे। इसके साथ ही वो दोनों तरफ फैल जाते हैं। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं जंगल से सैमोन संदूक लेकर सिपाहियों के साथ आगे बढ़ रहा होता है, मगर इसके साथ ही करतेगन उनके सामने आ टपकता है और उन्हें देखकर कहता है, इन्हें देखो, इन्होंने अपने सर पर क्या रखा हुआ है और ये मेरा नाम भी जानता है। ये मेरा नाम तो जानता है मगर ये नहीं जानता कि मैं गनीमत कभी नहीं छोड़ता। तो कमांडर कहता है, करतेगन देखो, सलाउद्दीन के आदमी हमारे पीछे आने वाले, हमें छोड़ दो और जो कुछ तुम चाहते हो जनाब अफराम तुम्हें देंगे। तो करतेगन कहता है, मैं तुम्हारे मालिक के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, मैं तलवार चलाए बगैर गनीमत नहीं लेता, मैं इन पहाड़ों का वाइड मालिक हूँ और तुम सलाउद्दीन की फिक्र ना करो, आने दो उसे, उस पर कैसे काबू पाना है मैं अच्छे से जानता हूँ। जब कमांडर ये देखता है कि करतेगन उसकी किसी बात पे नहीं आ रहा तो वो भी तलवार पे नियाम कर लेता है और देखते देखते वहाँ पे लड़ाई शुरू हो जाती है। करतेगन के साथी सलेबियों पर हावी दिखाई देते हैं मगर सैमोन मुकाबला करता ही चला जाता है। करतेगन अल्बेस के साथ खड़े होकर इस सारे मंजर से लुत्फ अंदोज हो रहा होता है। दूसरी तरफ सलाउद्दीन ये भी घोड़े पर सवार जंगल से आगे बढ़ रहे होते हैं कि पारस और इब्राहिम उनके सामने जा पहुँचते हैं और पारस कहता है, सलेबियों ने संदूक ले लिया। सलाउद्दीन ये भी परेशान होते हुए कहते हैं, क्या मतलब संदूक ले लिया, तुम्हारी जगह के बारे में उन्हें कैसे पता चला। जवाबन पारस कहता है, हम नहीं जानते, वो हमसे पहले वहाँ पहुँच कर उसे लेके हमारे भाई उनके पीछे गए हैं। इस पर सलाउद्दीन ये भी कहते हैं, अगर संदूक अब्राम के हाथ लग गया तो पूरे कबीले को मार डालेगा, मैं इस बार किसी को माफ नहीं करूंगा। चलो, जंगल में लड़ते लड़ते सलेबी मारे जाते हैं और सैमोन को भी काबू कर लिया जाता है। संदूक हासिल करने पर करतेगन बहुत ज्यादा हंसता है। तो कमांडर सैमोन कहता है, तुम गलती कर रहे हो करतेगन, तुम अपनी औकात से बड़े काम करने की कोशिश कर रही हो, वो तुम्हें जीने नहीं देंगे, तुम मारे जाओगे। जवाबन करतेगन उसके बालों की लट पकड़ते हुए कहता है, इस लट्टू वाले आदमी को तो देखो, हम अपनी जान अपने पंजों में लेकर घूमते हैं, समझे लट्टू वाले आदमी। अगर कोई जान लेना चाहता है तो आ जाए, या तो हम मारे जाएंगे या वो मारे जाएंगे। मेरी तरफ देखो, अपने आकाओं से कहना अगर वो संदूक चाहते हैं तो वो वही करेंगे जो मैं कहूँगा। कहना क्या करतेगन जो जमीन चाहता है वो लेकर रहेगा और मुझे 5000 सोने के सिक्के भी चाहिए। अगरचे ये संदूक तुम्हारे लिए बहुत अहम है, तुम्हारी सारी ताकतें संदूक में है, फिर मैं ये संदूक लूंगा और अपनी ताकत में इजाफा करूंगा। चलो, इससे पहले कि तुम भूल जाओ निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ। ये कहते साथ वो सैमोन को छोड़ देते हैं और सैमोन चला जाता है। उसके जाने के बाद करतेगन अल्बेस से कहता है, हम संदूक को पेड़ियों की वादी में लेकर जाएंगे, इस बारे में कोई नहीं जानता। अगर कोई जान भी गया तो वो आ नहीं सकता, अगर कोई आ भी जाए तो वो जिंदा नहीं निकल सकता। ये कहते साथ ही करतेगन संदूक लेकर रवाना हो जाता है। दूसरी तरफ मदीने में सुल्तान अपने साथियों के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं और मदीने की एक गली में से गुजरते हुए कहते हैं, ये वो मुकद्दस गली थी जो मैंने ख्वाब में देखी थी। मैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद ढूंढ रहा था। ये वो जगह है जहाँ से मुझे काम का वजीफा सौंपा गया था। इसके साथ ही उन तीनों को रोज़े अक़दस नजर आता है। उसे देखते साथ वो तीनों सीनों पर हाथ रखते हैं और सुल्तान कहते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से होना नूरुद्दीन के लिए शर्फ की बात है। अब ये नूरुद्दीन इस फर्ज के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर देगा। चलो मेरे साथियों, हमें जल्द अज जल्द उन्हें पकड़ना होगा। तो शेर को पूछते हैं, मेरे सुल्तान हम उन्हें कैसे ढूंढेंगे। जवाबन सुल्तान कहते हैं, चूँकि मैंने ख्वाब में एक दरवेश मुझ तक पैगाम लेकर आए, इसलिए हमारा सबसे पहला काम दरवेश की दरगाह के इर्द गिर्द तलाश करना है। जबकि उन्हें देखते हुए एक यहूदी पे साथी से कहता है, जासूसों के दिए गए मालूमात के मुताबिक ये नूरुद्दीन जंगी हो सकता है, मैं ताकुब करता हूँ। ये कहते साथ ही वो सुल्तान के पीछे जाता है। उतर एज़िज़ अपने साथियों के साथ उस मुकाम पर पहुँचते हैं जहाँ पे करतेगन ने सलेबी सिपाहियों को मारा था। लाशें देखकर एज़िज़ कहते हैं, अगर सलेबी संदूक ले गए तो इन्हें किसने मारा। इसी दौरान सलाउद्दीन ये भी वहाँ पहुँचते हैं और उत्फा ने सारे सूरत हाल से आगाह करता है। सब कुछ जानने के बाद सलाउद्दीन ये भी कहते हैं, ऐसा लगता है कि संदूक के पीछे सलेबियों के अलावा कोई और भी है, तो क्या कोई इशारा मिला है। नफी में जवाब आने पर वो कहते हैं, जबकि मैं जिंदान में फेंके जाने का खतरा मोल ले रहा था ताकि मैं मलिक पेटोद से मिल सकूं, मैंने आपको सिर्फ संदूक की हिफाजत करने का वजीफा दिया था। तो एज़िज़ कहते हैं, मेरे अमीर हमारे पहुंचने से पहले वो संदूक ले गए थे। जवाबन सलाउद्दीन ये भी कहते हैं, मैंने हुक्म दिया था कि अपने बेहतरीन आदमी को वहाँ तैनात करना। क्या आप इस तरह अपना वजीफा सब अंजाम देते हैं। ये किस किस्म की कमजोरी है। क्या आप जानते भी हैं कि क्या क्या चीज दाव पर लगी है। मलिक पेटोद संदूक का इंतजार कर रहा है। अगर मैंने उसे जल्दी संदूक न दिया तो वो कबीले पर हमला कर देगा। सलेबी पूरे कबीले को मार डालेंगे। अब अपने सिपाही हर तरफ फैला दो और तब इससे खबर आए तो मुझे बताना, हम उनका ताकुब करेंगे और पता लगाएंगे कि संदूक किसके पास है। जबकि करतेगन के एक सिपाही छुपकर उन्हें देख रहा होता है। और नाज़रीन, इसके साथ ये एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर लाजमी से क्लिक कर दें।